हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे डेज और थीम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के आपके सभी इंपॉर्टेंट डेज, फुल मंथ्स के आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनकी इस बार क्या थीम्स रही हैं, वो सब आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही में मैं आपको इसी वीडियो में सभी डेज को मेमोरी ट्रिक से भी याद कराऊंगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आपको इसी वीडियो में जो है सभी डेज याद भी हो जाएंगे फ्रेंड्स, और आप उनको कवर भी कर लेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो है इस इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स के सेशन को शुरू करते हैं। हर एक मंथ के लिए देखिए हमें कुछ ना कुछ हिंट लेनी होती है। सो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगस्त महीने के लिए हम क्या हिंट ले सकते हैं, तो अगस्त में देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि 15 अगस्त, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो हम इसे फ्रीडम शब्द से रिलेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगस्त में ए यू जी को अगर हम बात करें तो इसे हम आग भी कह सकते हैं। आग से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, या आगे। तो ये सारे छोटे छोटे वर्ड से ना, जिनसे हम कौन सा मंथ का हिंट ले सकते हैं, अगस्त महीने की हिंट ले सकते हैं। तो इसी को हम लेके पूरे महीने के डेज को याद करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त को देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। इस दिन की खास बात क्या है देखिए, तो ये दिन कममेमोरेट करता है रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ बॉबी मैथ्यू एंड जॉश मेडिकन, जिन्होंने जो है एक तरीके से जो 46 पीक्स थी ऑफ द एडिरोनडेक माउंटेन्स की न्यूयॉर्क में, उसकी चढ़ाई करके एक अकम्पलिशमेंट, एक उपलब्धि उन्होंने हासिल करी थी। तो इसी अचीवमेंट को याद करने के लिए मनाया जाता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। अच्छा देखिए, जैसे हम माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो हम जब माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं, जैसे आप माउंटेन पर चढ़ते हैं, तो हम माउंटेन पर आगे की तरह ही तो चढ़ते हैं ना। तो बस इसी से आपको याद आ जाएगा। देखिए, माउंटेन और क्लाइंबिंग हो गया, आगे से कौन सा मंथ हो गया हमारा, अगस्त का महीना। तो एक एक करके स्टेप लेके, मतलब हम एक एक स्टेप को आगे बढ़ाकर हम माउंटेन चढ़ते हैं। तो एक से हमारा 1 अगस्त हो गया। 1 अगस्त को देखिए और भी इम्पॉर्टेंट डे है, जैसे कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, जिसकी इस बार की थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, तो आप लोग थीम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है। और इस दिन की बात करें, WWW डे जो है, इस दिन इन्वेंशन किया था, मतलब जो टिम बर्नर्स ली है ना, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था, और उसी को चिन्हित करता है ये दिन। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, हम इन दोनों को चले एक साथ इकट्ठा कवर कर लेते हैं छोटी सी स्टोरी बना के। अच्छा, WWW, आजकल तो बहुत ज़्यादा WWW फेमस है, कोई भी साइट देख लीजिए, आपकी स्टार्टिंग किससे रहती है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब इन्होंने जो है टिम बर्नर्स से जो WWW को इन्वेंट किया, तो इन्वेंट करने के बाद ही जो है क्या हुआ, ये एक बार में ही आग की तरह सब जगह फैल गई। मतलब एक तरीके से पूरे ग्लोबल लेवल पे तबाही सी मच गई, आग की तरह फैल गया, और सभी लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आग की तरह फैल गई, मतलब कौन से महीने की बात हो गई, अगस्त की। अब देखिए WWW से क्या करें, लोग ना बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रही हैं, जैसे कि लंग कैंसर के बारे में देख रही हैं कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ सर्च कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो हमने इसको लंग कैंसर के साथ भी रिलेट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद हो गए तीनों इंपॉर्टेंट डे। तीन हमने डे कवर करे हैं 1 अगस्त को। आगे बात करते हैं 6 अगस्त को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे की बात करती हैं तो 6 अगस्त 1945 को यूएस ने ना जापान के हिरोशिमा पे एक एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, एक एटम बॉम्ब गिराया था, जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और इसमें बहुत कई लाखों लोगों की जो है इसमें जान गई थी। तो इस दिन को 6 अगस्त को ये दिन चिन्हित किया जाता है, कौन सा, हिरोशिमा डे। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट भी याद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रिक को यूज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो
देखो ट्रिक की बात करेंगे हम, तो ट्रिक के लिए हम इसमें कैसे याद कर सकते हैं कि यूएस ने किस पे एटम बॉम्ब गिराया था? जापान के हिरोशिमा शहर पे। तो यूएस क्या कर रहा था? अपनी हीरोगिर्दी दिखा रहा था। अब जब उन्होंने एटम बॉम्ब गिराया होगा तो देखिए सब जगह आग लग गई होगी, है ना? हुआ होगा ना, एटम बॉम्ब गिराने के बाद आग लग गई होगी। और आग ऐसी लगी कि सब जगह तबाही मच गई। तो लोग बाद में क्या बोलने लगे, जैसे अभी लोग इसके बारे में पढ़ रही हैं, तो लोग बोल रही हैं छी कितना गंदा काम किया है यूएस ने। तो छी से 6, आग से हो गया अगस्त का महीना। और यूएस का कर रहा था, अपनी हीरोगिर्दी दिखा रहा था जापान पे बॉम्ब गिरा के। तो हीरोगिर्दी से हो गया हिरोशिमा डे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 7 अगस्त की, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इसे मनाते हैं और इसकी थीम है वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। 7 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, दोनों को देखिए एक बार देख लेते हैं फिर एक साथ इनको हम आपको याद करा देंगे। 7 अगस्त को होता है नेशनल जेवलिन डे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को इसलिए ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने जो है ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया का पहला देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ 7 अगस्त, और गवर्नमेंट ने इस दिन को डिक्लेयर किया नेशनल जेवलिन डे। अब देखिए दोनों डे को ना मैं आपको इकट्ठा याद कराती हूँ। अच्छा, हैंडलूम की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट आपके देख सुना होगा ना, हाथ से बनाते हैं, जो हैंड क्राफ्ट्स होती हैं, बिल्कुल हाथ से बनाए प्रोडक्ट होते हैं, उनकी बात ही कुछ अलग होती है ना। उसकी एक तरीके से खास बात भी होती है और लोगों का प्यार भी उसमें होता है। तो हमें ना हैंडलूम इंडस्ट्री जो है ना, उसे भी क्या करना है, आगे लेकर जाना है। जैसे फैशन इंडस्ट्री में आजकल अगर आप देखें तो मशीनों का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट हमें उसके साथ साथ हैंडलूम इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना है और उसे साथ लेकर चलना है फैशन के साथ में, ताकि उसका भी क्या हो सके, भला हो सके। तो देखिए इसी सारे वर्ड से हमें क्या क्या हिंट लेनी है। आगे से बन गया हमारा अगस्त का महीना, साथ लेके चलना है, मतलब 7 से 7 और किसे लेके चलना है, हैंडलूम इंडस्ट्री को। तो इससे हैंडलूम डे हो गया, ताकि उसका भला हो सके। तो भला से क्या बन जाएगा, भाला। भाला यानी जावलिन। तो इस दिन जो है जावलिन डे भी मनाया जाता है। तो हो गए ना, हो गए, आपको दोनों दिन इकट्ठे याद हो गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे होता है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इसे महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था एंड द इंडियन कांग्रेस, और कब लॉन्च किया था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसको तो आप याद डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद देखिए नागासाकी डे, नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाते हैं, हिरोशिमा डे के 3 दिन बाद। इसको बस ऐसे याद कर लो कि हिरोशिमा जिस दिन डे था ना, उसके 3 दिन बाद जापान के नागासाकी टाउन पर यूएस ने एक और बॉम्ब ड्रॉप किया था और उस बॉम्ब का नाम क्या था, फैटमैन। और जो नागासाकी पे जो हिरोशिमा पे गिराया गया था एटॉमिक बॉम्ब, उसका नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। ठीक है, दोनों आपको एटम बॉम्ब के नाम भी याद रखनी है। तो इसको आप लोग ना उसके साथ में रिलेट करना। 9 अगस्त को एक और डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। इसको आप देखो दोनों दिन को एक साथ भी रिलेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि वर्ल्ड के जो इंडिजिनियस पीपल थे, उन्होंने भी जो है एटम बॉम्ब गिराने के लिए क्या किया, नो किया, कि आपको एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए था। तो नो से नागासाकी भी बन जाएगा और नो से तारीख भी बन जाएगी 9 अगस्त। नेक्स्ट एक है 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। इस दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ऑनर ऑफ सर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन को इन्वेंट किया था। तो इनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसे हम ऐसे याद करेंगे, देखिए आजकल अगर हम देखें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों से बोल रहे हैं कि बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन को यूज़ करो। क्या करो, जैव ईंधन को यूज़ करो, नेचर को आग मत लगाओ। बस आपको क्या करना है, इतना सा काम करना है। तो बस से देखिए तारीख हो गई 20, आग लगाने का मतलब अगस्त का महीना, और क्या यूज़ करो, बायोफ्यूल। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। उसके बाद आता है 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस,
और थीम क्या है इसकी, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 12 अगस्त को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि है वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। इसकी थीम है देखिए, पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये दिन भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम एक बहुत ही मज़ेदार हिंट से चलिए याद करते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, है ना, मान लीजिए घड़ी, अब जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, यूथ क्या करते हैं ना आजकल के, एकदम फ्री होके क्या करते हैं, घूमना शुरू करते हैं। तो एकदम उनको फ्रीडम मिल जाती है कि भैया जैसे ही 12 बजे, चलो बैग निकालो या अपनी बाइक या जो भी ये चीज़ें निकालो और चलो घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे कि खुला हाथी, हाथी देखो तो मन मस्त होके कहीं भी घूमता रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यूथ भी जो है आजकल के घूमना शुरू कर देते हैं। तो देखिए फ्रीडम से, हमने फ्रीडम से भी अगस्त का ही महीना रिलेट किया था और तारीख हमने रिलेट कर ली 12। यूथ और एलिफेंट दोनों वर्ड्स हो गए, तो दोनों ही डे की हमारी हिंट भी हो गई। इसके बाद 13 अगस्त को आता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस, जिसकी थीम है बी द रीज़न फॉर समवंस स्माइल टूडे। अब देखो इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारी डेथ होती है ना, तो ऑर्गन्स तो हमारे किसी काम के नहीं होते, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके तो किसी काम के नहीं है। आपको तो क्या कर देंगे, आग, आपकी बॉडी को तो अग्नि में, आपकी बॉडी को तो पूरा आग में जला देते हैं, तो सारे ऑर्गन्स भी जल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसको डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की लाइफ को हम सेव कर सकें। उसमें हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। तो 13 मेरा करने से 13 तारीख हो गई, आग लगाने से हो गया अगस्त का महीना। ऑर्गन डोनेट, ये दो वर्ड हमने ले लिए थे ट्रिक्स में अपनी, तो उससे हमारा डे बन गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए अगला देखिए, 14 अगस्त है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। पार्टीशन हो गया था इंडिया का 1947 में। जो ब्रिटिश इंडिया है वो दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में बदल गया था, इंडिया और पाकिस्तान, तो दो में डिवाइड हो गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। तो ये तो हमें डायरेक्टली याद होंगे, ये तो कुछ ऐसा डे नहीं है जिसको हम भूल जाते हैं, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए काफ़ी। 15 अगस्त, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, इंडिया मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। इस बार की देखिए थीम याद रखिएगा, छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत, और इस बार मनाया गया है 78th इंडिपेंडेंस डे। तो इन दोनों की तो कोई हिंट की ज़रूरत नहीं है देखिए बताने की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डेज की। आगे बात करते हैं 19 अगस्त को, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जिसकी थीम है एन एंटायर डे, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की देखो थीम क्या है फ्रेंड्स, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। दोनों दिन कब मनाए गए हैं, 19 अगस्त को। चलिए इसको हम ना एक इंसिडेंस से लेते हैं, इंसिडेंस की तरह याद करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी क्या हो गई, आग लग गई है। ओके, तो आजकल आपने देखा होगा ना कि लोग ह्यूमैनिटी को छोड़ के, मतलब वहाँ पे वो मानवतावादी तो मानवतावादी दिखाएंगे नहीं, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे फ़ोटोग्राफी करना शुरू कर देंगे, वीडियोस लेना शुरू कर देंगे, मोबाइल में फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देंगे और बाद में अब सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए। तो आजकल जो ह्यूमैनिटी है ना वो ख़त्म सी होती जा रही है। लोग सोशल लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आजकल आगे पहुँच गए हैं। तो इसमें हम याद करेंगे, देखिए हमने आगे से अगस्त का महीना याद कर लिया, कौन कौन से डे हो गए, फोटोग्राफी डे और ह्यूमैनिटेरियन डे। और ऐसा अक्सर अगर हम देखें तो आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो ऐसा देख रहे हैं ना, उसी को देख के वो वही चीज़ें सीख रही हैं। पहले के लोगों में कुछ में ह्यूमैनिटी थी भी, लेकिन आजकल बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, और होगी भी तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होगी। तो आजकल 19 साल के बच्चों के अंदर भी इस चीज़ की भावना जो है वो बढ़ रही है। वो भी क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो 19 अगस्त को ये दोनों इंपॉर्टेंट डे आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट डे की बात करें। 20 अगस्त को भी देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इस दिन ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवरी की थी 1897 में। और उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ना, ये ह्यूमंस में मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, यानी इसकी वजह से ह्यूमंस में क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इसकी खोज करी थी सर रोनाल्ड रॉस ने। उसके अलावा देखिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, और ये दिन कममेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी।
राजीव गांधी जी हमारी इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, एज वेल एज ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे भारत देश की। ठीक है, तो दोनों दिन हमारे कम है 20 अगस्त को। अब देखिए 19 को जो दृश्य हमने देखा था उसी के आगे की ये बात कर लेते हैं कि जैसे हमने जब उस दृश्य को देखा तो उसके बाद यानी 20 तारीख को अगले ही दिन हमारी जो भावना है वो कैसी हो गई, सैड हो गई। मतलब एक तरीके से फीलिंग सैड हो गई कि आजकल क्या हो रहा है लोगों के अंदर। लोग ह्यूमैनिटी छोड़ के फ़ोटोज़ ले रहे हैं, मदद करने की जगह सिर्फ अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ऐसा देख के हमारी जो फीलिंग है, भावना है, वो कैसी हो गई, सैड। तो सैड और भावना से सद्भावना बन गया। नेक्स्ट देखिए 21 अगस्त की बात करें, इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को, और इसकी थीम है वॉइसेस फॉर पीस। इसको आप देखो ऐसे याद कर सकते हो कि इस दिन देखिए जो आतंकवाद से पीड़ित है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इट मीन्स कि उन्होंने भी जो है फ्रीडम के लिए बहुत काम किया है। देखिए फ्रीडम के लिए उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाली है, और वो सिर्फ जब 21 साल के थे ना तब से ही वो इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं। तो 21 और फ्रीडम से कौन सा मंथ हो गया, अगस्त। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे अगस्त का 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। ये तारीख आप नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस दिन हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड हुआ था। इसलिए 23 अगस्त का दिन चुना गया नेशनल स्पेस डे के लिए। इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है क्योंकि इंडिया के लिए ये दिन बहुत बड़ा था। थीम ज़रूर याद रखिएगा जो कि है टचिंग लाइव वाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। और इस बार देखिए 2024 में ना पहला ही नेशनल स्पेस डे इस बार मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 अगस्त की बात करें तो इसे मनाते हैं वुमेंस इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस। तो इस दिन की बात करें तो ये दिन कमेमोरेट करता है द सर्टिफिकेशन ऑफ द 19th अमेंडमेंट। 19वां अमेंडमेंट हुआ था यूएस में 1920 में, जिसके तहत वुमेंस को वोट करने का अधिकार दिया गया था। तो वुमेंस को फ्रीडम दी गई थी एक तरीके से वोट करने की, आप ऐसा कह सकते हैं। उनको इक्वालिटी दी गई थी, और ये चीज़ उस दिन के अखबारों में छप गया था। तो छपने से 26 तारीख बनाइएगा, और उनको एक तरीके से फ्रीडम हो गई कि वो अपनी तरफ से वोट कर सकते हैं किसी को भी। तो फ्रीडम से मंथ हो गया अगस्त का, और वुमेंस की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, इट मीन्स वुमेंस इक्वालिटी डे। हो गया फ्रेंड्स क्लियर। चलिए 29 अगस्त की बात करें, मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। थीम क्या है देखिए इस बार की, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये रही फ्रेंड्स इस बार की थीम। अब यहाँ हम दो भाइयों से ही चलिए ऐसे ही रिलेट कर लेते हैं, जस्ट फॉर हिंट, कि क्योंकि हमें दो और नो को रिलेट करना है। तो 29 को अगर हम अलग अलग पढ़ें तो हम इससे क्या पढ़ेंगे, दो और नो, दो नो। तो इसलिए हम दोनों भाई या दोनों बहनों, जिसकी भी आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, वही ले लीजिए कि दोनों भाई या दोनों बहनों जो है वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और देश को स्पोर्ट्स में कहाँ लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। तो आगे से मंथ हो गया हमारा अगस्त, दोनों से बन गया दो और नो, यानी 29 अगस्त। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, इट मीन्स नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्लियर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट 30 अगस्त स्मॉल इंडस्ट्री डे, लघु उद्योग दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो देश में देखिए जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है या कोई भी छोटा बिजनेस है, उनका जो हमारे देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को इस दिन पहचाना जाता है या उनको ऑनर किया जाता है। उसके लिए बनाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे। 30 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब देखिए जो छोटी इंडस्ट्री है ना, स्मॉल इंडस्ट्री, वो भी देखिए अगर अच्छे से वर्क करती है और वो भी हमारे देश को आगे लेके जाती हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्री वाला डे भी हमारा कब मनाते हैं, देखिए अगस्त को, और 30 तारीख इसकी याद रखिएगा, 30 अगस्त को मनाते हैं ये इम्पॉर्टेंट डे। तो अब मैंने आपको पूरी लिस्ट क्लियर कर दी कौन कौन सा डे कब मनाया जाता है। अब मैं आपका यहाँ पे छोटा सा एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि हमें कैसे अपने क्वेश्चंस में हिंट को यूज़ करना है। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है, तो इंटरनेशनल यूथ डे को हमने देखिए कैसे रिलेट किया था कि
जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं ना, वैसे ही जो यूथ होता है ना वो फ्रीडम की तरह, मतलब वो फ्री हो जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो 12 बजते ही यानी 12 अगस्त को, और इस दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए हिरोशिमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हिरोशिमा डे और नागासाकी डे तो ऐसे इंपॉर्टेंट डे है, इनके लिए वैसे हमें कोई हिंट की ज़रूरत नहीं है। ये डेट हमें याद रखनी है, 6 अगस्त 1945, जिस दिन हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिराया था, जिसका नाम क्या रखा था, लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त की बात करें 1945 की, नागासाकी पे एक और बॉम्ब गिराया गया था और इस बॉम्ब का नाम क्या था, फैट मैन। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, तो इसके लिए कोई हिंट अगर नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, अगर आपको लेना चाहते हैं तो फिर भी आप ले सकती हैं। 6 अगस्त को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो स्पोर्ट्स कौन अच्छा खेलते हैं, दो नो भाई या दो नो बहनी, तो दो और नो, 29 अगस्त को ये मनाया गया है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो ऑर्गन हमें डोनेट करना चाहिए, देखिए नहीं तो क्या होता है, आप तो डेथ हो जाएगी आपके, तो आपका शरीर तो अग्नि में चला जाएगा, ऑर्गन सब बेकार हो जाएंगे। तो तेरा मेरा ना करने की जगह हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, ताकि किसी अदर की लाइफ हम सेव कर सकें। तो 13 से हमारा बन जाएगी कौन सी डेट, 13 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसके बाद देखिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। छोटी छोटी इंडस्ट्री भी देखिए हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करती है। 30 अगस्त, सबसे आखिरी में हमने इंडस्ट्री की बात करी थी, ऐसा याद कर सकते हो। 30 अगस्त को मनाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे। इसके बाद देखिए 78 इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इस बार हमने मनाया है 78 इंडिपेंडेंस डे, जो कि मनाया है 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये किस दिन मनाया गया है। तो हैंडलूम इंडस्ट्री को भी हमें क्या करना है, साथ में लेकर उसे भी आगे बढ़ना है, वो ताकि उसका भी क्या हो सके, भला हो सके। तो 7 से 7 हो गया, आगे से हो गया कौन सा मंथ, अगस्त। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। इसके बाद देखिए है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो लंग कैंसर के बारे में हम कहाँ पे सर्च कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे हम लंग कैंसर के बारे में हम सर्च कर रहे थे कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकती हैं। और www जो है ना, जब ये बना था तो स्टार्टिंग में ही ये बिल्कुल जो है आग की तरह फैल गया था। स्टार्टिंग में ही, मतलब शुरुआत में ही ये बिल्कुल आग की तरह या आगे बढ़ गया था। तो स्टार्टिंग यानी फर्स्ट, और आगे से हो गया 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे याद करा दिए हैं। आई होप सो कि आज का वीडियो सेशन भी आपका मज़ेदार रहा होगा। अगर आपको आज की ट्रिक्स हमारी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।